नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से देश ने कैसे साइबर दुनिया में तहलका मचाया? द लाजरस हाइस्ट आपको एक ऐसी साजिश की कहानी सुनाता है जो हॉलीवुड फिल्मों जैसी लगती है, लेकिन यह सच्चाई है। यह कहानी है हैकर्स की, जो बैंक लूटने से लेकर बड़े बड़े संगठनों को हिला देने तक हर चीज को अंजाम देते हैं। इस वीडियो में हम इस रोमांचक किताब के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं और उसके पीछे की सच्चाई को जानेंगे। अगर आप भी इस हाईटेक अपराध की सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक हैं तो अंत तक जरूर जुड़े रहे। चलिए शुरू करते हैं। बस एक क्लिक और करोड़ों रुपए हवा हो गए, बिना कोई निशान छोड़े। लाजरस की दुनिया में आपका स्वागत है। एक हैकिंग ग्रुप जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, पूरी सटीकता और चुपके से। ये डिजिटल परछाइयों में छुपे रहते हैं जिन्हें कोई देख या सुन नहीं सकता। ये अदृश्य भूत हैं जो बस कुछ कीस्ट्रोक्स से तबाही मचा सकते हैं, डिजिटल दुनिया को बदल सकते हैं। ये सिर्फ डेटा चुराने या सुरक्षा भेदने के बारे में नहीं है। ये आर्थिक तबाही, अर्थव्यवस्थाओं को बाधित करने और अस्थिरता पैदा करने के बारे में है। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के बारे में है, जहां राष्ट्र एक डिजिटल युद्ध के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये लाजरस ग्रुप के बारे में है, एक ऐसा नाम जो साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की रूह कंपा देता है। लाजरस ग्रुप साइबर अपराधियों का कोई आम गिरोह नहीं है। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं और सरकार द्वारा समर्थित हैं। ये जल्दी पैसा कमाने या निजी फायदे के पीछे नहीं है, बल्कि कुछ और ही खतरनाक है। ये उत्तर कोरियाई सरकार का एक हिस्सा है जो गोपनीयता में डूबा हुआ है और एक ही उद्देश्य से प्रेरित है, सरकार की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पैसा जुटाना। इनका मिशन सरकार की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पैसा जुटाना, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके हथियार एडवांस मैलवेयर, चालाक सोशल इंजीनियरिंग और एक अडिग इरादा। हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया की छोटी से छोटी कमजोरियों का फायदा उठाने की अद्भुत क्षमता और उन्हें बड़े ब्रीचेस में बदलना। हॉलीवुड स्टूडियो से लेकर ग्लोबल बैंकों तक कोई भी इनकी पहुंच से सुरक्षित नहीं है। इनका प्रभाव बहुत दूर तक है। लाजरस हाइस्ट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए, जहां दांव ऊंचे हैं, खिलाड़ी परछाई में हैं और खेल जानलेवा है। और इसके नतीजे बहुत ही असली हैं, जो लोगों और देशों दोनों को प्रभावित करते हैं। लाजरस ग्रुप को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनकी जड़ों तक जाना होगा। नॉर्थ कोरिया, जिसे अक्सर हर्मिट किंगडम कहा जाता है, अलग थलग और रहस्य में डूबा हुआ नॉर्थ कोरिया एक सख्त तानाशाही में चलता है, जहां जानकारी पर कड़ा नियंत्रण होता है और बाहरी दुनिया को दूर रखा जाता है। इसके नेता किम जोंग उन सत्ता पर लोहे की पकड़ रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि असहमति का तेजी से और बेरहमी से निपटारा किया जाए। देश को कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण नागरिकों के लिए व्यापक गरीबी और कठिनाई पैदा हो गई है। ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अवहेलना के जवाब में नॉर्थ कोरिया पर लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों की लगातार खोज कर रहा है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। संसाधनों की कमी और आर्थिक अलगाव का सामना करते हुए नॉर्थ कोरिया ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गैर पारंपरिक तरीकों का रुख किया है। साइबर अपराध उनके हथियारों में एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। कुख्यात लाजरस ग्रुप कुशल हैकर्स का एक साया दल। हैकर्स की यह कुशल टीम शासन के पूर्ण समर्थन से काम करती है, साइबर हमलों को सटीक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से अंजाम देती है। वे अन्य साइबर अपराधियों जैसे नियमों से बंधे नहीं हैं, जिससे उन्हें एक अनोखा और खतरनाक बढ़त मिलती है। लाजरस ग्रुप व्यक्तिगत लालच या व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं है। वे अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी और उसके अस्तित्व और सफलता के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं। वे उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने, बहुत जरूरी संसाधन लाने के तरीके खोजने की इच्छा से प्रेरित हैं। उनके लक्ष्य न केवल वित्तीय हैं, बल्कि रणनीतिक भी हैं, जिसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर नॉर्थ कोरिया की स्थिति को मजबूत करना है। उनका उद्देश्य बाधा डालना, अस्थिर करना और दुनिया के मंच पर नॉर्थ कोरिया की उपस्थिति दर्ज कराना है। एक समय में एक हैक डिजिटल युग में अपनी पहचान बनाना। 2014 में दुनिया को लाजरस की हिम्मत का अंदाजा हो गया। यह कुख्यात हैकिंग ग्रुप, जिसका नॉर्थ कोरिया से ताल्लुक माना जाता है, ने एक अभूतपूर्व साइबर हमला किया। उनका निशाना सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। उनका हथियार एक भयानक साइबर हमला, जिसने स्टूडियो के नेटवर्क को ठप कर दिया, उनके काम को पूरी तरह रोक दिया। वजह
एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म जिसका नाम द इंटरव्यू था, जिसमें नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन की हत्या का नाटकीय चित्रण था। हमला तेज और बेरहम था। संवेदनशील डेटा लीक हो गया। ईमेल्स का खुलासा हुआ, जिससे गोपनीय जानकारी सामने आ गई। स्टूडियो का काम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कर्मचारी नुकसान को कम करने के लिए जूझ रहे थे। हैकर्स, जिन्होंने खुद को गार्डियंस ऑफ पीस कहा, ने द इंटरव्यू की रिलीज रद्द करने की मांग की, और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे और नुकसान की धमकी दी। दुनिया हैरानी से देखती रही, क्योंकि एक देश ने एक हॉलीवुड कॉमेडी का बदला लेने के लिए साइबर युद्ध का इस्तेमाल किया। एक ऐसा कदम जो अभूतपूर्व और खतरनाक दोनों था। सोनी हैक साइबर युद्ध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशंस की भी सरकार द्वारा प्रायोजित साइबर हमलों के प्रति भेद्यता को उजागर किया, डिजिटल सुरक्षा की नींव हिला दी। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि नॉर्थ कोरिया अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। साइबर युद्ध का इस्तेमाल सेंसरशिप के एक औजार के रूप में कर रहा है, और इसने एक कड़ी चेतावनी के रूप में काम किया। डिजिटल युग में हंसी भी एक खतरनाक हथियार हो सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को भड़काने में सक्षम है। अगर सोनी हैक ने लाजरस की औकात दिखाई, तो बांग्लादेश बैंक वाली चोरी ने उनकी असली भूख दिखाई। 2016 में उन्होंने बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक से पूरे $1 अरब चुराने की कोशिश की। उनका निशाना था न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में बैंक का खाता। प्लान बड़ा ही बेधड़क था। हैकर्स ने बैंक के सिस्टम में घुसपैठ की। उन्होंने चुराए हुए स्विफ्ट क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल किए। स्विफ्ट दुनिया भर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक नेटवर्क है। उन्होंने फिलीपींस और श्रीलंका के खातों में पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की। यह एक बहुत ही सोची समझी ऑपरेशन थी। यह लगभग कामयाब भी हो गई थी, लेकिन ट्रांसफर रिक्वेस्ट में से एक में एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक ने सब गड़बड़ कर दिया। इस गलती ने बैंक अधिकारियों को सतर्क कर दिया। इसने पूरी रकम चोरी होने से बचा ली। फिर भी लाजरस $81 मिलियन लेकर फरार हो गया। यह इतिहास के सबसे बड़े बैंक डकैतियों में से एक थी। 5वां भाग, भूत मशीन में लेजरस के तरीके। लेजरस ग्रुप धोखेबाजी के उस्ताद हैं। वो दरवाजा तोड़ते नहीं हैं, वो दरारों से घुस जाते हैं और कोई निशान नहीं छोड़ते जब तक बहुत देर ना हो जाए। उनके हथियार बहुत हैं और हमेशा बदलते रहते हैं। उनका एक पसंदीदा हथियार स्पीयर फिशिंग। सोचिए, आपको एक ईमेल मिलता है, बिल्कुल असली लगता है, किसी भरोसेमंद जगह से आया लगता है, आपका बैंक, कोई साथ काम करने वाला या कोई दोस्त भी। आप एक लिंक पर क्लिक करते हैं या एक अटैचमेंट खोलते हैं और बस आपने दुश्मन को अपने घर बुला लिया। यह है स्पीयर फिशिंग, एक तरीका जिसका इस्तेमाल लेजरस बहुत असरदार तरीके से करते हैं। वो अपने हमलों को आपके हिसाब से बनाते हैं। वो अपने निशाने पर पूरी खोजबीन करते हैं। ऐसे ईमेल बनाते हैं जिनका विरोध करना लगभग नामुमकिन होता है। एक बार अंदर घुसने के बाद वो खास तरह का मालवेयर डाल देते हैं। ये मालवेयर जानकारी चुराने, गतिविधियों पर नजर रखने और आखिर में उन्हें पूरा नियंत्रण देने के लिए बनाया गया है। सेक्शन 6, द प्राइस ऑफ साइलेंस, ग्लोबल इंपैक्ट्स। 6ठा भाग, चुप्पी की कीमत। लाजरस ग्रुप का काम सिर्फ डेटा और पैसा चुराने तक सीमित नहीं है। इनके हमलों का असर दूर तक फैलता है, जैसे लहरें। ये हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर से भरोसा उठा देते हैं। ये दुनिया भर में फूट डालते हैं और ग्लोबल स्टेबिलिटी को कमजोर करते हैं। सोनी हैक ने हॉलीवुड और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसने स्टूडियोज को अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने साइबर थ्रेट्स के सामने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सवाल उठाए। बांग्लादेश बैंक की चोरी ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया और उन इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा उठा दिया जिन पर हम स्टेबिलिटी के लिए निर्भर करते हैं। और ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है जो सीधे तौर पर विक्टिम हैं। हर सक्सेसफुल अटैक लाजरस और दूसरे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप्स का हौसला बढ़ाता है। यह दिखाता है कि साइबर वॉरफेयर डिसरप्शन और इंटिमिडेशन के टूल के तौर पर कितना इफेक्टिव है। चुप्पी की कीमत बहुत ज्यादा है और यह पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। सेक्शन 7, फाइटिंग बैक साइबर सिक्योरिटी इन अ न्यू एज। हम लोग एक साइबर आर्म्स रेस के बीच में हैं। हथियार दिखाई नहीं देते। जंग का मैदान डिजिटल है और दांव पर कभी इतना कुछ नहीं लगा था। लाजरस जैसे ग्रुप्स के खतरे से लड़ने के लिए हमें एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। इसे एक किले की तरह समझो।
हमें मजबूत दीवारें और चौकस गार्ड्स चाहिए। सबसे पहले हमें अपने डिफेंसेस को मजबूत करना होगा। कंपनीज, गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स को साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स अब ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल हैं। हमें फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के डेंजर्स के बारे में खुद को और दूसरों को एजुकेट करना होगा। नॉलेज हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। दूसरा, हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। साइबर क्राइम किसी बॉर्डर को नहीं जानता। लाजरस जैसे ग्रुप्स का इफेक्टिवली मुकाबला करने के लिए हमें नेशंस को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसमें इंटेलिजेंस शेयर करना, रिस्पॉन्सेस कोऑर्डिनेट करना और साइबर स्पेस में एक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स एस्टैब्लिश करना शामिल है। सेक्शन 8, द ब्लर्ड लाइंस ऑफ साइबर वॉरफेयर। लाजरस ग्रुप के ही अंधेरी दुनिया में काम करता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां क्राइम और जासूसी के बीच की लकीर धुंधली है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कीबोर्ड भी हथियार जितना खतरनाक हो सकता है। उनके काम स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर वॉरफेयर के बारे में परेशानी वाले सवाल उठाते हैं। कब एक साइबर अटैक युद्ध का काम बन जाता है? साइबर स्पेस में युद्ध के नियम क्या हैं? यह हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, ये असली दुनिया की समस्याएं हैं जिनके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन मुद्दों से निपट रही है। कोई आसान जवाब नहीं है। ये बात तो पक्की है कि साइबर वॉरफेयर अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। यह एक सच्चाई है जिसका हमें सामना करना होगा। हमें स्पष्ट निर्देश बनाना होंगे, हमें रोकथाम स्थापित करने होंगे, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल दुनिया कैओस में न डूबे। भाग 9, साइबर क्राइम का भविष्य, एक आने वाला खतरा। लाजरस ग्रुप एक बहुत बड़ी समस्या का लक्षण है। जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, साइबर क्राइम भी उतना ही ज्यादा प्रेवलेंट होता जाएगा। बुरे लोग और भी होशियार होते जा रहे हैं, वो और भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं और वो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। साइबर क्राइम का भविष्य एक चुनौतीपूर्ण संभावना है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हमें क्वांटम कंप्यूटिंग के उदय का सामना करना पड़ रहा है जो हमारे वर्तमान इंक्रिप्शन मेथड्स को बेकार कर सकता है। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच उम्मीद है। साइबर सिक्योरिटी में निवेश करके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर और साइबर स्पेस में एंगेजमेंट के स्पष्ट नियम बनाकर हम जोखिमों को कम कर सकते हैं। हम सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सिक्योर डिजिटल फ्यूचर बना सकते हैं। लाजरस हाइस्ट एक चेतावनी है। सवाल यह है कि क्या हम इस पर ध्यान देंगे? तो दोस्तों, आज हमने द लाजरस हाइस्ट के जरिए साइबर दुनिया के सबसे बड़े और चौंकाने वाले अपराधों की गहराई में झांका। यह कहानी हमें दिखाती है कि तकनीक कैसे दुनिया को बदल सकती है और इसके खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक किताब के साथ। धन्यवाद।